हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। हमारे बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन करने वाले प्रोसेसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो वेलकम टू बुक्स एंड ब्रेन। आई एम प्रिंकल खेड़ा एंड आई विल बी टीचिंग यू क्लास 10 साइंस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 2। एक वीडियो हम इस चैप्टर पे ऑलरेडी बना चुके हैं, तो लेट्स कंटिन्यू। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? द प्रोसेसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शंस एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। 4 तरह के लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, आपको पता है, हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। लास्ट वीडियो में हमने ये 2 तरह के लाइफ प्रोसेसेस को कवर किया था, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। आज हम ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन को कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड लाइफ प्रोसेसेस, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। तो लिटरल मीनिंग क्या है ट्रांसपोर्टेशन का? Moving from one place to other. You are aware about it. So in the body, blood is a fluid connective tissue that transports food, carbon dioxide, oxygen and nitrogenous waste in the body. Therefore, body needs a system to push blood around the body. Blood क्या है? एक fluid connective tissue है जो food, carbon dioxide, oxygen and nitrogenous wastes को body में transport करता है। इसलिए body को एक सिस्टम चाहिए होता है ब्लड को पूरी बॉडी में पुश करने के लिए। तो नाउ वी विल सी कि ह्यूमन बीइंग्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। अब 5 पार्ट्स हैं इसमें। अवर पंप, द हार्ट, ऑक्सीजन एंटर्स द ब्लड इन द लंग्स, द ट्यूब्स, ब्लड वेसल्स, मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स एंड लिम्फ। देयर आर 5 पार्ट्स। नाउ वी विल स्टडी दीज इन डिटेल। हार्ट क्या है? हमारी बॉडी का पंप है। पंप मतलब जो पुश करता है ब्लड को पूरी बॉडी में, ठीक है जी। और हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका साइज हमारी फिस्ट जितना होता है, हमारी मुट्ठी जितना होता है। क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही ट्रांसपोर्ट होनी होती हैं बॉडी में, इसलिए हमारे हार्ट में डिफरेंट चैम्बर्स बनाए गए हैं ताकि ऑक्सीजन वाला ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड मिक्स ना हो पाए, ठीक है। तो अब हार्ट क्या काम करता है वो मैं आपको इस पिक्चर के थ्रू समझाऊंगी। तो सबसे पहले जो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है वो हमारे लंग्स से लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको स्पॉन्ज का, हमने स्पॉन्ज को टैप के नीचे रख दिया, उस टाइम पे स्पॉन्ज जो है वो रिलैक्स्ड है, ठीक है, उसके अंदर पानी भर गया। अब जब हमने उस स्पॉन्ज से पानी निकालना है तो हम उसको स्क्वीज करेंगे। स्क्वीज करने से क्या होगा? जो स्पंज है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और पानी उसमें से बाहर निकल जाएगा। सेम प्रोसीजर हार्ट का है। अब लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है। उस टाइम पे जो लेफ्ट आर्ट्रियम है वो रिलैक्स्ड कंडीशन में होता है। कौन सा ब्लड आता है? ऑक्सीजन वाला, ठीक है जी। उसके बाद अब लेफ्ट आर्ट्रियम से जो ब्लड है वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो अब जब लेफ्ट आर्ट्रियम ने लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को भेजना है तो वो क्या कर जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हमने स्पंज को स्क्वीज किया वैसे ही लेफ्ट आर्ट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। इस टाइम पे लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ब्लड को एक्सेप्ट कर रहा है, इसीलिए ये रिलैक्स्ड पोजीशन है, ठीक है जी। अब क्या हुआ? ऑक्सीजन वाला ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो बॉडी तक चला जाता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड को बॉडी में पास करते। आई होप इट इज क्लियर। ये था लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड बॉडी तक पहुंचाना। अब हमें पता है कि हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड भी होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होता है, ठीक है जी। तो उस ब्लड को हमने क्या करना है? हमारी बॉडी से बाहर निकालना है। एक्चुअल में ब्लड को बाहर नहीं निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, राइट। तो हमारी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आता है राइट आर्ट्रियम में। सेम ये भी तब रिलैक्स्ड पोजीशन में होगा। अब यहाँ पे जब राइट आर्ट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, ठीक है जी। और लंग्स से हम कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते। तो ये है हमारे हार्ट का काम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपने मेन 4 चैम्बर्स याद रखने हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर्स है हमारे पास, इसलिए हमें कहा जाता है कि वी हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। क्या है हमारे पास? 4 चैम्बर्ड हार्ट। नाउ दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा दैट यू विल लर्न।
अबाउट ब्लड प्रेशर, आपको पता है बीपी के पेशेंट्स होते हैं, किसी का बीपी हाई होता है, किसी का बीपी लो होता है, राइट। तो द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। जो ब्लड वेसल के वॉल्स पे फोर्स एक्सर्ट करती है उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। जब फोर्स बढ़ जाएगी तो बीपी हाई हो जाएगा, जब फोर्स कम होगी तो बीपी लो हो जाएगा। दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज, आर्टरीज में ज़्यादा होता है देन इन वेन्स। प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग ventricular systole that is contraction is called systolic pressure। जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, जब रिलैक्सेशन होती है तो उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 120 mm ऑफ मर्करी होता है और डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो 80 mm ऑफ मर्करी होता है। कहते हैं ना हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर 80-120 होता है, ये चीज़ है। ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे किया जाता है? विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड sphygmomanometer। High blood pressure is also called hypertension and is caused by the constriction of arterioles, which results in increased resistance to blood flow. It can lead to the rupture of an artery and internal bleeding. I hope it is clear. अब transportation का second part आ गया है। Oxygen enters the blood in the lungs। अब human heart में हमने देखा था 4 chambers हैं, right? ऑक्सीजन वाला ब्लड एक साइड से जाता है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो एक साइड पे है। तो इनकी सेपरेशन क्यों की गई है? ताकि ऑक्सीजन वाला ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो सके, ठीक है, इसीलिए सेपरेशन की गई है। तो अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की नीड्स अलग है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर है वो अलग है, इसलिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में हार्ट भी अलग अलग चैम्बर्स के हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो अगर हम बात करें बर्ड्स और मैमल्स की, जैसे कि हम, तो उनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एम्फीबियंस और मैनी रिप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। फिशेस के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है जी। इन फिशेस द ब्लड इज पम्प्ड टू द गिल्स, इज ऑक्सीजनेटेड देयर एंड पासेस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। इसलिए जो ब्लड है वो सिर्फ एक ही बार पास करता है बॉडी के थ्रू, and on the other hand it goes through the heart twice during each cycle in other vertebrates। तो इसको बोलते हैं हम डबल सर्कुलेशन। जब 2 बार पास हो तो डबल सर्कुलेशन, फिशेस में सिंगल टाइम होता है तो सिंगल सर्कुलेशन। टॉकिंग अबाउट द थर्ड पार्ट, द ट्यूब्स दैट आर कॉल्ड ब्लड वेसल्स। आर्टरीज आर द वेसल्स जो ब्लड को पुश करती हैं फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, हार्ट से बॉडी तक पुश करती हैं ब्लड को, वो कौन है? आर्टरीज। वेन्स आर द वेसल्स जो बॉडी से हार्ट तक ब्लड को लेकर आते हैं। आर्टरीज के पास थिक और इलास्टिक वॉल्स होता है, बिकॉज आपने पीछे देखा था आर्टरीज में हाई प्रेशर होता है, ठीक है, इसलिए थिक और इलास्टिक वॉल्स होती हैं। वेन्स में वॉल्स थिक नहीं होती बट वॉल्स होते हैं, और वॉल्स का क्या काम है? ताकि ब्लड जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो। देन ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू द आर्टरी डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स which are 1 cell thick and are called capillaries। किसी भी एक ऑर्गन या टिश्यू, इस पिक्चर में देखो, किसी भी एक ऑर्गन या टिश्यू में पहुंचने तक आर्टरीज जो हैं, ये आर्टरीज हैं, देन ये अलग अलग स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स में डिवाइड हो गई हैं विच आर 1 cell thick, एंड इनको हम बोलते हैं कैपिलरीज दैट ब्रिंग द ब्लड इन कॉन्टैक्ट विद ऑल द इंडिविजुअल सेल्स। फिर द कैपिलरीज, ये जो कैपिलरीज हैं they again join together to form veins that convey the blood away from the organ or tissue। You can see in this picture, this is the artery, ये आगे different blood vessels में divide हो गई, ठीक है जी, ताकि blood जो है वो बाकी cells के साथ contact में आ सके। capillaries in body organs apart from the lungs। उसके बाद यही जो capillaries है ये veins में join हो गई। अब transportation में अगला काम क्या होता है? maintenance by platelets। What happens if the system of tubes develops a leak? जो इतनी सारी ट्यूब्स हमने देखी हैं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इनमें अगर कोई लीकेज हो जाए तो क्या होगा? या हमें अगर चोट लग गई और ब्लीडिंग होती है चोट से तो क्या होता है? ब्लड का लॉस होता है, ये तो नेचुरल है, राइट। तो अगर लीकेज होती है तो लीकेज से क्या होता है? लीकेज वुड लीड टू अ लॉस ऑफ प्रेशर विच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम। So to avoid this, the blood has platelet cells। लीकेज, लॉस ऑफ प्रेशर, लॉस ऑफ ब्लड को अवॉइड करने के लिए ब्लड के पास क्या है? प्लेटलेट सेल्स हैं which circulate around the body and plug these leaks by helping to clot the blood at these points of injury। ब्लड क्लॉट हो जाता है जहाँ पे हमें इंजरी हो ताकि ब्लड का लॉस ना हो। एंड द लास्ट पार्ट इज lymph।
Lymph क्या है? Another type of fluid involved in transportation. Through the pores present in the walls of capillaries, some amount of plasma, proteins and blood cells escape into intercellular spaces in the tissues to form the tissue fluid or lymph. जो walls of capillaries में थोड़े pores होते हैं, वहाँ से जो प्लाज्मा, प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स हैं वो इंटरसेलुलर स्पेसेस में escape कर जाते हैं ताकि lymph फॉर्म हो सके. Lymph is similar to the plasma of blood but colorless होता है and contains less protein. Lymph जो है वो lymphatic capillaries में drain करता है from the intercellular spaces which join to form large lymph vessels that finally open to large veins. It carries digested and absorbed fat from intestine and drains excess fluid from extracellular space back into the blood. I hope it is clear. अब तक हमने क्या पढ़ा? ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स. अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. तो प्लांट्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम रूट्स. जो लीव्स में एनर्जी स्टोर्ड होती है वो वहाँ से मूव होगी और रूट्स में जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो वहाँ से मूव होगी थ्रू द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स. So these two pathways are constructed as independently organized conducting tubes. पहला pathway है xylem का, that moves water and minerals obtained from the soil. Next part है phloem का. Phloem transports products of photosynthesis from the leaves where they are synthesized to other parts of the plant. Now we will study this in detail. Transport of water कैसे होता है? In xylem tissue, vessels and tracheids of the roots, stems and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all parts of the plants. क्या काम करता है? वेसल्स और ट्रैकियड्स रूट स्टेम्स और लीव्स के वो इंटरकनेक्टेड होते हैं ताकि एक कंटिन्यूस सिस्टम और चैनल बन सके. एट द रूट सेल्स इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल्स एक्टिवली टेक अप आयंस. रूट्स में सेल्स जो होते हैं वो सॉइल के साथ जो इन कॉन्टैक्ट होते हैं वो आयंस को ले लेते हैं. This creates a difference in the concentration of ions between the root and the soil. So water therefore moves into the root from the soil to eliminate this difference. Ionic difference जो आ जाता है उसको eliminate करने के लिए जो water है वो soil से root तक पहुंच जाता है. Plants also have another strategy for the transport of water. Oxygen और CO2 का exchange of gases आपको पता है through stomata होता है, through diffusion process होता है, right? तो अब पानी कैसे होता है? ट्रांसपिरेशन से. द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ट्रांसपिरेशन क्या है? जो एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट के वहाँ से पानी का लॉस होना इन द फॉर्म ऑफ वेपर. आई होप यू आर अवेयर अबाउट इट. नाउ दिस ट्रांसपिरेशन helps in absorption and upward movement of water and minerals dissolves in it from the roots to the leaves, and it also helps in temperature regulation. Now talking about transport of food and other substances. Transport of soluble products of photosynthesis is known as translocation. Photosynthesis के जो products हैं उनका transport को हम बोलते हैं translocation, and it occurs in the part of the vascular tissue known as phloem. Phloem also transports amino acids and other substances. It takes place in the sieve tubes with the help of adjacent companion cells both in upward and downward direction. कहाँ पे होता है ये सारा procedure? In the sieve tubes with the help of companion cells. Now this translocation is achieved by utilizing energy. Energy को utilize करते हैं. Material like sucrose is transferred into phloem tissue using energy form ATP. ATP की फुल फॉर्म मैंने आपको क्या बताई थी लास्ट वीडियो में? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एंड यू नो दिस इज एन एनर्जी करेंसी. टू नो मोर अबाउट ATP आप हमारी लास्ट वीडियो को चेक कर सकते हैं. So this increases the osmotic pressure of the tissue causing water to move into it. This pressure moves the material into the phloem to tissues which have less pressure. Osmotic pressure की वजह से जहाँ पे less pressure है वहाँ पे material move हो जाएगा. This allows the phloem to move material according to the plant needs. Plant needs के according जो material है वो move होता है. For example, spring season में जो sugar जो root और stem tissue में होती है वो buds में transfer कर दी जाती है because buds need energy to grow. I hope it is clear. So here are some CBSE previous year questions. We will check it one by one. Mention any two components of blood. So you know this plasma, platelets. इन दोनों कंपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ा है इस वीडियो में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेस द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द बॉडी. ये भी हमने पढ़ा है. वी हैव रेड इट हेयर. तो मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से जाती है?
lungs to left atrium and then left atrium to left ventricle and left ventricle से body तक. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फंक्शन ऑफ वाल्व्स प्रेजेंट इन बिटवीन आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स. ये भी मैंने आपको बताया है ताकि जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे. ब्लड फ्लोज इन वन डायरेक्शन. नेक्स्ट है राइट वन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स. तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस भी मैंने आपको बताया है. क्या है? आर्टरीज में थिक इलास्टिक वॉल्स होती हैं लेकिन वेन्स में थिक इलास्टिक वॉल्स नहीं होती. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट इन प्लांट्स. How does water enter continuously to the root xylem? We have studied this also. The two water conducting tissues क्या है? Vessels and tracheids. And next question का जो आंसर है वो यही है कि आयनिक डिफरेंस के कारण जो वाटर है वो मूव करता रहता है into the root from the soil to eliminate the difference. You have to write the answer in detail. Explain why plants have low energy needs as compared to animals. Because plants do not need to move from one place to another, whereas animals on the other hand need to move from one place to another in search of food. Therefore जो animals को energy चाहिए होती है वो plants के comparatively ज़्यादा चाहिए. I hope it is clear. So this was all about transportation. Now we will study the next life process, that is excretion. Here is the excretory system. Excretion होता क्या है अब? The biological process involved in the removal of harmful metabolic waste from the body is called एक्सक्रीशन. हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल बॉडी से उसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं. टॉकिंग अबाउट एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा. ये चार पार्ट्स हैं, मेन पार्ट्स हैं जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के. आई विल शो यू इन द पिक्चर. हियर इज द किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. किडनीज का पेयर होता है ईच ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन. अब जो वेस्ट्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक जाती हैं? सबसे पहले किडनीज से फिल्टर होती हैं, किडनीज से यूरेटर्स में, यूरेटर्स से यूरिनरी ब्लैडर में और आफ्टर देन यूरेथ्रा में. So now the purpose of making urine is to filter out waste products from the blood. Just as CO2, that is carbon dioxide, is removed from the blood in the lungs, nitrogenous waste such as urea or uric acid are removed from blood in the kidneys. यूरिया और यूरिक एसिड जो है वो किडनीज ब्लड में से रिमूव कर देती हैं. इट इज़ देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनीज लाइक इन द लंग्स इज अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज. ठीक है, किडनीज में भी जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है वो ब्लड कैपिलरीज ही होती हैं. ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप्ड एंड ऑफ अ कॉइल्ड ट्यूब called Bowman's capsule that collects the filtrate. Each kidney has large number of these filtration units called nephrons packed close together. हर किडनी में large number of filtration units होती हैं जिनको हम बोलते हैं nephrons. Some substances in the initial filtrate such as glucose, amino acids, salts and a major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube. कुछ substances को selectively reabsorb कर दिया जाता है जब urine जो है वो ट्यूब से पास होता है. The amount of water reabsorbed depends on how much excess water there is in the body and on how much of dissolved waste there is to be excreted. अब जो पानी है जो रीअब्जॉर्ब होना है उसकी अमाउंट किस पे डिपेंड करती है कि कितना पानी है हमारी बॉडी में और कितना डिजॉल्व्ड वेस्ट है जो एक्सक्रीट होना है. So the urine forming in each kidney eventually enters a long tube, the ureter, which connects the kidneys with the urinary bladder. जो यूरिन अब किडनी में बन चुका है वो एंटर करता है बाय द लॉन्ग ट्यूब द यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर तक. यूरेटर जो है वो किडनीज को यूरिनरी ब्लैडर तक कनेक्ट करती है. यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर अंटिल द प्रेशर ऑफ द एक्सपेंडेड ब्लैडर लीड्स टू द अर्ज टू पास इट आउट थ्रू द यूरेथ्रा. यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में ही स्टोर होता है जब तक हमें अर्ज ना हो यूरिन पास करने की. The bladder is muscular, so it is under nervous control as we have discussed elsewhere. As a result, we can usually control the urge to urinate. ये जी ब्लैडर मस्कुलर होता है, इसके हम जनरली कंट्रोल कर लेते हैं. अब व्हाट इफ अगर हमारी किडनीज डैमेज हो जाएं तो आर्टिफिशियल किडनी लगाई जाती है. क्या होती है आर्टिफिशियल किडनी? एंड आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस. आपने बहुत बार सुना होगा डायलिसिस होता है. So this is the process of dialysis. Artificial kidneys contain a number of tubes with a semi-permeable lining suspended in a tank filled with dialyzing fluid. This fluid has the same osmotic pressure as blood except that it is devoid of nitrogenous waste. The patient's blood is passed through these tubes. Patient का जो blood है
वो इन ट्यूब्स में पास करवाया जाता है। ड्यूरिंग दिस पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड पास इनटू डायलाइजिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। द प्योरिफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट। दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी बट इट इज डिफरेंट सिंस देयर इज नो रीएब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व्ड। किडनी में रीएब्जॉर्प्शन होती है लेकिन इसमें कोई रीएब्जॉर्प्शन नहीं होती। और एक हेल्दी अडल्ट में जो इनिशियल फिल्ट्रेट होता है थ्रू किडनी दैट इज अबाउट 180 लीटर डेली, लेकिन आर्टिफिशियल किडनी के साथ सिर्फ 1 लीटर या 2 लीटर ही पर डे हो सकता है। आई होप इट इज क्लियर। नाउ टॉकिंग अबाउट एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स ऑल्सो लूज सम पार्ट्स लाइक लीव्स। डेड लीव्स हो जाती हैं ना, तो उनको जैसे पत्ते झड़ जाते हैं तो उनके द्वारा भी जो एक्सेस वेस्ट है वो रिमूव हो जाती है। एक्सक्रीट सम वेस्ट प्रोडक्ट्स इनटू द सॉइल अराउंड देम। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स को वो सॉइल में भी एक्सक्रीट कर दे। टॉकिंग अबाउट सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है डिफाइन एक्सक्रीशन, नो दिस। देन नेम द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट इन द किडनी, कैपिलरीज। ड्रॉ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स एंड लेबल द फॉलोइंग ऑर्गन्स विच परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस। फॉर्म यूरिन, आपने उन ऑर्गन्स को लेबल करना है जो ये काम करते हैं। पहला है फॉर्म यूरिन। किडनी is a long tube which collects urine from kidney, that is ureter. Store urine until it is passed out, urinary bladder. Name the organs that form the excretory system in human beings. You know, kidney, ureter, urinary bladder and urethra. Describe in brief how urine is produced in human body. This is all about the function of the kidneys that we have learned. So thank you. This was all about today. For more videos, subscribe Books and Brain.